हेलो गाइस, बात करते हैं आज हम उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस एग्जाम्स के बारे में। ये मेंस उत्तराखंड और ये चाहे तो कोई अपर पीसीएस या यूपी के पीसीएस में, क्योंकि जीएस का लेवल सब जगह सेम होता है। आज यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। इस क्लास में जैसे कि आप प्रश्न देख रहे होंगे कि संविधान के मूलभूत लक्षण की पहचान और उसकी भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक में लक्षणों को सम्मिलित करना है, और संविधान के एकात्मक और संघात्मक लक्षणों के साथ साथ हम इसमें प्रावधानों की आलोचना, विशेषकर आर्थिक तथा सामाजिक प्रवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव की आलोचना करेंगे। उद्देशिका का आधारभूत लक्षण एवं गरिमा की वृद्धि का प्रतिपादन करेंगे। बात करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के उन मूलभूत लक्षणों की पहचान करें कि जिनके आधार पर भारतीय संविधान में एकात्मक संघात्मक लक्षण सम्मिलित हों। जैसे कि भारतीय संविधान एक अनूठा दस्तावेज है जिसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण मिलते हैं। संघात्मक लक्षण की बात करें तो केंद्र व राज्यों में दोहरी सरकार की व्यवस्था होना, जैसे केंद्र में और स्टेट में सरकारें हैं। संविधान सर्वोच्च एवं लिखित स्वरूप में है। भारत का संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च भी है। भारत में संविधान सबसे बढ़कर है। राज्य की अपनी विधानमंडल होगा, कार्यपालिका प्राप्त है। द्विसदनात्मक संसद विशेष रूप से राज्यसभा और लोकसभा के रूप में कार्य करती। राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। विशेषता, संविधान संशोधन में कुछ प्रावधान ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य होता है। भारत में संशोधन में एक साधारण बहुमत से संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत होता है, और एक विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की अनुमति भी लेनी अनिवार्य होती है। और इसमें भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय ढांचे की रक्षा कर रही है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में कुछ प्रावधान हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक है। एकात्मक लक्षण की बात करें तो संविधान में केंद्र को अधिक शक्तियाँ, विशेषकर आपातकालीन शक्ति प्राप्त है कि कुछ विषयों पर भारत आपातकालीन स्थिति में शक्तियाँ अपना यूज कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ जाती है तब भी लगाए जाते हैं। एकल नागरिकता, भारत में सभी के पास एक ही नागरिकता की भारत के नागरिक होंगे। अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे भारत में आईएएस पीसीएस होती हैं, एकल सेवाएं कहलाती है। राज्यों में होती हैं पीसीएस लेवल की सेवाएं। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। केंद्र को आर्थिक व प्रशासनिक प्रधानता प्राप्त होती है। संविधान संशोधन की प्रमुख शक्ति संसद के पास होगी। संसद को राज्यों की विशेष सूची पर कानून बनाने का अधिकार होगा, और इसका पूर्णतः निष्कर्ष है कि भारतीय संविधान संघात्मक ढांचे के मजबूत केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि भारतीय संविधान के प्रावधानों की आलोचना कैसे की गई है। कई बार क्वेश्चन में आलोचना करने के लिए भी आता है, विशेषकर आर्थिक सामाजिक प्रगति पर पड़ने वाले प्रभाव से। इसमें हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें अनेक प्रगतिशील प्रावधान शामिल है, जिसमें कुछ आलोचनाएं भी दी गई। जैसे आलोचनाएं हो सकती है कि भारत का संविधान स्तर अत्यंत विस्तृत है और जटिल है। कभी कभी भारत का संविधान बहुत जटिल है और कहीं पर संविधान लचीलता है। केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिससे संघीय ढांचे पर प्रश्न उठा जाता है। कुछ मुद्दों पर केंद्र का ही प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों के पास उनसे रिलेटेड शक्तियाँ नहीं हैं। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं होंगे। ये राज्य की अपनी की इच्छा होगी कि वे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु भारत के हर राज्य में नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि उससे राज्य का कल्याण होता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक प्रगति प्रदान होती है। अनुसूचित अधिकारों की सीमाएं बार बार न्यायपालिका व संसद के सामने टकराव का कारण बनती हैं। निर्वाचन व्यवस्था में सुधार की कमी से सामाजिक आर्थिक सुनिश्चितता नहीं हो पाती। भारत में अधिकतर संवैधानिक प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री हुए, के राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता है। भले उनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, किसी में प्रत्यक्ष
निर्वाचन होता है, किसी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, परंतु निर्वाचन होता है। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना भी की गई कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर देती है। राष्ट्रपति शासन हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, वित्तीय आपातकाल। हालांकि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है और राष्ट्रीय आपातकाल गया था 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। और बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की। भूमि सुधार, शिक्षा, समानता, आरक्षण इत्यादि ने सकारात्मक प्रगति को प्रभावित किया है। कुछ वर्गों के पास शिक्षा, हर व्यक्ति शिक्षा तक नहीं जा सकता, इसलिए भारत में सरकारी स्कूलों के सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा को प्रदान किया जाता है और उसी के लिए मिड डे मील योजनाएं भी चली गई है, जिससे आर्थिक स्थिति जिनकी सही नहीं है वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और पूर्णतः पोषण भी उनका प्राप्त किया जा सके। परंतु असमानता, बेरोजगारी और गरीबी अब भी चुनौती बनी हुई है। भारत में असमानता, बेरोजगारी की स्थिति और गरीबी की स्थिति आज भी भारत में चुनौती के तौर पर देखी। बात करें कि आरक्षण, अलग अलग वर्गों पर अलग अलग आरक्षण है, जिससे भी आरक्षण की वजह से भी भारत में चुनौतियां बनी हुई हैं। बात करते हैं उसके निष्कर्ष की। संविधान में जहां आदर्श समाज की परिकल्पनाएं वहीं उसके क्रियान्वयन में कमजोरी भी स्पष्टता से दिखाई देती है। बात करते हैं संविधान की उद्देश्य का आधारभूत लक्षण एवं गरिमा की वृद्धि का प्रतिपादन करती और स्पष्ट करना है हमें। हम उसकी उद्देश्य का कि आधारभूत लक्षण की बात करें तो संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य की है। स्रोत में बात करें कि हम भारत के लोग, और स्वरूप की बात करते समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, संप्रभुत्व संपन्न है भारत। और उद्देश्यों की बात करें न्याय, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता, बंधुत्व दिया गया है। बात करते हैं इसके गरिमा, उद्देश्य का गरिमा की। संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा और दर्शन है। संविधान की उद्देशिका से पता चल जाता है कि भारत के संविधान में किन किन चीज़ों को रखा गया है, जैसे कि स्वतंत्रता, न्याय, समानता। यह संविधान के आधारभूत लक्षणों का उद्घोष करती है कि हम भारत के लोग। संविधान में की उद्देशिका में सबसे पहले शामिल किया है कि हम भारत के लोग की, उसका कहना है कि यह संविधान भारत के लोगों के लिए है कि भारत के लोगों से ही लोकतांत्रिक संप्रभुत्व को स्पष्ट किया गया है। संप्रभुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं है, यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते और लोकतांत्रिक तरीके से गणराज्य के आधारभूत लक्षण हैं। यहाँ पर न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सर्वोच्च मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उपासना की। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में को मान सकता है, अपने विचारों को रख सकता है, संघ बना सकता है, शांति रूप से सम्मेलन कर सकता है और किसी भी धर्म में अपने आप को रख सकता है, किसी की भी पूजा कर सकता है। समानता, सभी नागरिकों को कानून और अवसर में बराबरी का अधिकार दिया गया है। भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। एक बंधुत्व राष्ट्र की एकता, अखंडता और सौहार्द को सुनिश्चित करती है। बंधुत्व से ही पता चलता है कि भारत में भाईचारे की भावना है। उद्देशिका संविधान की मूल संरचना और मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। यह नागरिकों में आत्मसम्मान, गौरव, राष्ट्रीय गरिमा की वृद्धि प्रस्तुत करती है। इस प्रकार उद्देशिका के आदर्शों का सार और राष्ट्र की गरिमा का प्रतीक है। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक में है भी हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को लाएंगे संविधान से रिलेटेड। यदि वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।